प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब समस्याओं के कारण, चिंताओं के कारण इंसान अपने आप में ही खोया रहता है। प्रभु उससे कुछ बात करना चाहता है, वो प्रभु की आवाज को नहीं सुन पाता। प्रभु उसके साथ में चल रहे हैं लेकिन वो प्रभु को महसूस नहीं कर पाता। कारण क्या है? क्योंकि वो जीवन की चिंताओं के कारण, उन समस्याओं के कारण, उन सोच विचार के कारण वो अपने में ही खोया रहता है। वो परमेश्वर की उपस्थिति को भी नहीं महसूस कर पाता, वो परमेश्वर की आवाज को भी नहीं पहचान पाता, वो परमेश्वर के स्पर्श को भी नहीं पहचान पाता, वो परमेश्वर के कार्य को देखते हुए भी पहचान नहीं पाता है। और हो सकता है आज आपके जीवन में ऐसे ही समय चल रहा हो जब अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में हो और आप उनके बारे में सोच सोचकर अपने आप में इतना खो गए हैं कि आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर तो मुझे भूल गया है, परमेश्वर तो मुझसे बात ही नहीं करता, या फिर इस प्रकार की अनेक बातें हो सकता है आपके मन में आ रही हो। तो आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। इसी प्रकार से हम बाइबल में भी पढ़ते हैं। बाइबल में हम दो व्यक्तियों के विषय में पढ़ते हैं जो अपने सोच विचारों में, अपनी चिंताओं में, अपने दुख में इतने खोए हुए हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए, वो प्रभु यीशु मसीह की आवाज को नहीं सुन पाए, वो प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श को नहीं एहसास कर पाए। हम लोग पढ़ते हैं लूका की किताब उसके 24 अध्याय में, यदि 13 पद से यदि आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर दो व्यक्तियों के विषय में जिक्र है। इसके विषय में लिखा है कि देखो, उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नाम एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। उसी दिन, जिस दिन यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उस दिन ये दो व्यक्ति अपने गांव जा रहे हैं यरूशलेम से, और लगभग 7 मील यानी कि 11-12 किलोमीटर ये लोग पैदल जा रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं। और ये आपस में बातें कर रहे हैं। आप पढ़ लेना इसको आगे। ये आपस में बातें कर रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, जो कुछ वहां पर हुआ था। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु मसीह अब मर चुके हैं, इस विषय में वे लोग बातें कर रहे थे अपने आपस में। वो बहुत दुखी थे, बहुत निराश थे, बहुत डरे हुए थे कि यीशु मसीह तो मर गया जिसके पीछे हम चलते थे, लेकिन अब शायद हमें वो लोग पकड़ लेंगे, शायद कहीं हमें भी क्रूस पर न चढ़ाया जाए। अब हम किसके पीछे चले? हम तो यीशु मसीह के बारे में बड़ी बड़ी बातें सुनते थे, बड़ी बड़ी बातों को हमने देखा, लेकिन यीशु मसीह तो मर गए। इस प्रकार की अनेक बातें उनके मन में उत्पन्न हो रही हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, 15 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, और परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि वे उसे पहचान न सके। वे दोनों चल रहे हैं और यीशु मसीह, क्योंकि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे, यीशु मसीह उनके साथ में हो लिए, लेकिन वे लोग यीशु को पहचान न सके। क्यों पहचान न सके? क्योंकि वे अपने गम में इतने खोए हुए हैं, वो अपनी चिंताओं में इतने खोए हुए हैं, उस डर में इतने खोए हुए हैं, उन बातों में इतने खोए हुए हैं कि साक्षात यीशु मसीह, जिसके साथ में वो अभी 3-3.5 साल तक रहे, जिसकी वो बातें कर रहे हैं, उस यीशु को वो पहचान न सके। यहां तक कि यीशु उनसे बातें करते हैं, 12 किलोमीटर तक यीशु मसीह उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन वे फिर भी यीशु को पहचान न सके। कारण क्या है? एक कारण यह है कि वे लोग अपनी चिंताओं में, उन बातों में इतने खो गए कि वे यीशु को पहचान न सके। यीशु उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो यीशु की आवाज को पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये तो यीशु है। वो भी उससे बात कर रहे हैं, लेकिन एक अनजान व्यक्ति की तरह बातचीत चल रही है, लेकिन वो उसे पहचान न सके। इसी प्रकार से दोस्तों, आज आपके जीवन में भी हो सकता है चल रहा हो। आप अपनी जीवन की चिंताओं में खोए हुए, आप अपनी टेंशन में, अपने तनाव में, उन समस्याओं के बारे में, उन परेशानियों के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन प्रभु जो आपके साथ में खड़ा है,
प्रभु जो आपके साथ साथ चल रहा है, आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, आप उसकी आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि यीशु मेरे साथ में नहीं है, आपको लग रहा है कि यीशु तो मुझे भूल गया, जैसे इन्हें लग रहा है कि यीशु तो कब्र में, यीशु तो मर गया, लेकिन यीशु इनके साथ में है। लेकिन ये उस बात को पहचान नहीं पा रहे, ये यीशु की आवाज को भी सुन रहे हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे कि ये यीशु ही है जो हमसे बातें कर रहा है। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रभु आपके साथ में है, आपके साथ साथ चल रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके जीवन में कार्य कर रहा है, आपके लिए उपाय कर रहा है, आपके लिए मार्ग बना रहा है। लेकिन आप अपने जीवन की चिंताओं में इतने खोए हैं कि आपको वो बातें नजर ही नहीं आ रही, आपको केवल अपनी प्रॉब्लम नजर आ रही है। मानो आपकी आंखें भी ऐसे अंधी हो गई हैं कि आप यीशु की आवाज को नहीं सुन पा रहे, आप यीशु को नहीं देख पा रहे, आप यीशु को पहचान नहीं पा रहे। ये लोग जब यीशु मसीह से बात करते हैं तो 21 पद में कहते हैं कि परंतु हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। उन्हें उम्मीद थी, उन्हें आशा थी कि यही यीशु इजराइल को रोमी साम्राज्य से छुड़ाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो उन्होंने सोचा था वो उनके साथ में नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हो गया, यीशु तो मर गए। इसलिए ये लोग चिंतित, इसलिए ये लोग निराश हैं। ये जिस पर हमने इतनी उम्मीद रखी थी, जिसके पीछे हम लोग चल रहे थे, जिसकी इतनी बड़ी बड़ी चर्चाएं थी, वो तो मर गया। हमारी उम्मीद, हमारी आशा जाती रही। अब क्या हो? ये अपने जीवन की चिंताओं में खोए हुए, लेकिन यीशु इनके साथ में, यीशु इनसे बात कर रहा है। 12 किलोमीटर यीशु इनके साथ में गया, लेकिन ये तब भी यीशु को पहचान नहीं पाए। दोस्तों, कहीं आज आपके जीवन में ये स्थिति ना हो, जो आपने सोचा वो आपके जीवन में नहीं हुआ, इसलिए आप चिंतित हो गए, इसलिए आप परेशान हो गए, इसलिए आप निराश हैं। और यीशु जो आपके साथ में है, जो आपसे बात कर रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है, उसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं, या फिर उसकी आवाज को आप सुन नहीं पा रहे हैं। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपने ध्यान को, अपने मन को उन बातों से थोड़ा हटाएं और प्रभु की आवाज को सुनने की कोशिश करें। प्रभु आपके करीब है, प्रभु आपसे बात करना चाहता है। आप अपने कानों को थोड़ा प्रभु के लिए खोलें, उन जीवन की चिंताओं को थोड़ा आप साइड करें, उन्हें भूल जाएं और प्रभु के साथ में आए, प्रभु की आवाज को सुने। वो आपके बगल में है, वो आपके साथ में है, वो आपसे बात कर रहा है, लेकिन आप उसकी आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं, आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। आपको उसकी वॉइस को रिकॉग्नाइज कर, आपको उसकी आवाज को पहचानना है, लेकिन ये जो जीवन की चिंताएं, इनके कारण उसकी आवाज को आप सुन नहीं पा रहे। आज शाम में मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि आप प्रभु की आवाज को सुनने के लिए अपने मन को, अपने कानों को लगाएं और इन जीवन की चिंताओं को थोड़ा साइड करें। वो आपको नजर आएगा, आप प्रभु को पहचान लेंगे, वो आपके साथ साथ में चल रहा है। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, और इसीलिए आप चिंतित हो रहे हैं और चिंतित हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका पूरा फोकस अपनी चिंता पर है, अपनी समस्या पर, उस प्रॉब्लम पर है। लेकिन यदि आप उस फोकस को, अपने विचारों को, उन थॉट्स को यदि आप बदल कर प्रभु की ओर लगाने की कोशिश करें, तो आपको नजर आएगा कि प्रभु आपके साथ है। He is walking with you, वो आपके साथ में चल रहा है, वो आपके साथ में उपस्थित है। लेकिन आपको थोड़ा अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, आपको अपने उन समस्याओं से हटाकर प्रभु की ओर लगाना है। जब आप लगाएंगे, प्रभु आपको नजर आएंगे, आप प्रभु की आवाज को सुन पाएंगे, वो आपको अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।